जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के संग माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख और शांति के लिए यह व्रत रखा जाता है और एकादशी के दिन प्रभु की पूजा करने से और उनका ध्यान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा के दौरान वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना अवश्य ही जरूरी है। आइए हम सभी सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल मिलता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। मैं तुम्हें वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। तुम श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था, जिस पर मानधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी और भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए
और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में लीन ही थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मानधाता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा, तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी। लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि वरुथिनी एकादशी कहलाती है, उस एकादशी पर मेरे वराह रूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाली हष्ट पुष्ट हो जाओगी। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया, यह तुम्हारी पूर्व जन्म के पाप का फल था। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मानधाता ने वैसे ही किया और व्रत का पारण करते ही उसे जैसे नवजीवन मिला हो, वह फिर से हष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगा। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। ये 2 लाइनें हम सभी के प्रभु आराध्य देव और गुरुदेव के लिए। मधुर मुक्त मुरली हरि हाथ भाई, हरि दुख हरि जो हरि शरण आई। मधुर मुक्त मुरली हरि हाथ भाई, हरि दुख हरि जो हरि शरण आई। हरि दुख हरता हरि सुख करता, हरि 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 नाम जपना। हरि 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 नाम जपना, हरि 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 नाम जपना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे हरे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। साथ ही में वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरि बोल।